आज का हमारा पौधा है फूलों का राजा गुलाब। जून का महीना चल रहा है साथियों, अगर आपको अपने गुलाब से फूल लेना है तथा अपने गुलाब को सूखने भी नहीं देना है और आपका गुलाब स्ट्रेस में भी ना जाए, तो साथियों मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में कुछ केयर टिप्स के साथ साथ साथियों एक खाद भी बताऊंगा, जिसे यदि आप अपने पौधे के ऊपर अप्लाई करते हैं तो आपका पौधा सूखने से बचेगा, आपका पौधा स्ट्रेस में भी नहीं जाएगा तथा साथियों आपका पौधा नई नई ग्रोथ तथा कलियां और फूल बनाना शुरू कर देगा। साथियों इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आप लोग वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में तथा दोस्तों मेरे इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों नमस्कार, आप सभी का मेरे हरे भरे आरबी गार्डन में स्वागत है। साथियों अगर इस समय जून के महीने में आपके एरिया में अब तक बारिश नहीं हुई है और हाड़ गला देने वाली गर्मी को पौधे झेल रहे हैं, तो साथियों इस समय आपको सबसे पहला जो काम करना है, अपने पौधे को हर हालत में शेड के अंदर जरूर से जरूर रखना है। जब आप शेड में रख देंगे पौधे को तो साथियों आपकी जो पत्तियां हैं पौधे की वो जलेंगी नहीं तथा साथियों जो है जो नई नई इसके अंदर ब्रांचेस निकलेंगी वो भी नहीं जलेंगी। साथ में यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके गमले की मिट्टी का मॉइस्चर भी बना रहेगा। और यदि आपके पास शेड नहीं है तो साथियों मैंने पिछली वीडियो में अपने कई बार बताया है कि आप अपने पौधे को गर्मी के मौसम में जब प्रचंड गर्मी पड़ रही हो तो मल्चिंग अवश्य करें। वहां से आप जाकर के मल्चिंग की वीडियो देख सकते हैं। दूसरा काम साथियों, यदि आपके एरिया में इस समय बारिश हो रही है तो आपको अपने पौधे को शेड से निकाल करके बाहर रख देना है ताकि उसके अंदर या उसकी जड़ों के अंदर जो है बारिश का पानी चला जाए। बारिश के पानी में जो है बहुत ज्यादा नाइट्रोजन होता है तथा पौधे के लिए अमृत का काम करता है, तो जिससे पौधे की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। साथ में पत्तियां भी वातावरण से जो है नाइट्रोजन को अवशोषित कर लेती हैं, जिससे दोस्तों बेसल सूट और फिर कलियां और फूल बनाने में मददगार साबित होता है तथा गमले का जो मिट्टी का मॉइस्चर है वो भी अच्छा रहता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, तो साथियों आपका पौधा जो है फूल देने की स्थिति में आ जाता है। तो आपको हर हालत में वर्षा का पानी अपने पौधे को देना जरूर से जरूर ही है। साथियों जून के महीने में गुलाब के ऊपर जो आपको तीसरा काम करना है वह प्रूनिंग से संबंधित है। हमें अपने पौधे की ना तो हार्ड प्रूनिंग करनी है ना तो सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है, क्योंकि हम अगर इस पे जो है कोई भी शाक देंगे तो साथियों इस समय इतनी प्रचंड गर्मी पड़ रही है कि आपका पौधा झेल नहीं पाएगा और साथियों वो मर सकता है और डाई बैक भी लग सकता है। तो साथियों आपको केवल प्रूनिंग के नाम पर जो सूखे फूल हैं इस तरीके से आप इनको जो है हाथ से ही हटा दें और साथियों जो सूखी पत्तियां हैं उनको भी आपको हटा देना है। देखिए साथियों हमने इस तरीके से अपने पौधों की सभी सूखी पत्तियां जो कि गर्मी की वजह से सूख गई थी हटा दिया है तथा सूखे फूल भी हटा दिया है और किसी भी प्रकार का कोई कटिंग प्रूनिंग नहीं किया है। आपको भी इस बात का ध्यान रखना है। साथियों जून के महीने में जो चौथा काम अपने गुलाब के ऊपर आपको करना है वह सबसे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। साथियों आपको जो है इस तरीके से एक कल्टीवेटर लेना है या खुरपी लेना है, आपको फिर जो है ये खरपतवार लगे हुए हैं इनको जरूर से जरूर निकाल देना है और साथियों इसके अंदर अगर कोई जंगली सूट निकली हुई है तो आप उसे भी हटा देंगे। तो इस तरीके से साथियों आपको अपने गमले की पूरी ऊपर से सफाई कर लेना है और सफाई कर लेने के बाद साथियों आपको जो है इसकी गुड़ाई कर देना है, क्योंकि गर्मी के मौसम में हम लोग इसको पानी देते हैं तो पानी जो है मिट्टी को जो है हार्ड बना देता है, जिसकी वजह से जड़ें जो है वो सुसुप्त अवस्था में चली जाती है, एक्टिवेट नहीं होती है। तो आप जब गुड़ाई कर देंगे तो इसके अंदर सूर्य का प्रकाश जाएगा तथा साथियों इसके अंदर ऑक्सीजन भी पहुंच जाएगी और ऑक्सीजन पहुंच जाएगी तो जड़ें जो है रीएक्टिवेट हो जाएंगी और फिर से अपना काम करना प्रारंभ कर देंगी। तो साथियों यह काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको जरूर से जरूर करना है। साथियों क्योंकि अब बारिश आने ही वाली है और हो सकता है 2-4-6 दिन के अंदर बारिश हो भी जाए, तो साथियों आपको अपने गमले का जो ड्रेनेज होल है
उसको जरूर से जरूर साफ सफाई कर लें, उसे ठीक कर लें। नहीं तो साथियों आपका पौधा गर्मी से तो बच गया है, लेकिन बारिश के मौसम में यदि पानी कलेक्ट हो गया गमले के अंदर तो साथियों आपका पौधा जो है फंगस का शिकार हो जाएगा और फिर मर सकता है। तो इसका भी आपको विशेष ध्यान देना है। जून के महीने में पांचवा जो काम करना है वो ये कि आपको जो है अपने स्प्रेयर में पानी ले लेना है और उसमें साथियों जो है कम से कम 20 ml आपको जो है नीम ऑयल सॉल्युबल मिला देना है। और साथियों इस तरीके से फंगीसाइड कोई भी हो जो आपके पास हो उसे भी आप इसमें मिला करके अपने पौधे के ऊपर जो है बहुत अच्छे ढंग से छिड़काव कर देंगे। इस तरीके से सारे पौधों को जो है नहला देंगे एकदम। साथियों इससे यह फायदा होगा कि आपके पौधे के ऊपर जो भी कीड़े उड़े लगे होंगे वो हट जाएंगे तथा साथियों फंगस भी इस पे अटैक नहीं कर पाएगी, क्योंकि बारिश होने वाली है। बारिश में जो है फंगस बहुत तेजी से लग सकती है। तो इस काम को आप जरूर अपने पौधों पर करिए। साथियों छठा जो पॉइंट है वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है आप जून के महीने में अपने पौधे को खाद कौन सी देंगे। तो साथियों आपको जो है किसी भी केमिकल खाद का कोई भी प्रयोग नहीं करना है, कोई भी खाद केमिकल के रूप में नहीं देना है। साथियों आपको अपने पौधे पर ऑर्गेनिक खाद ही देना है तथा घरेलू बना हुआ लिक्विड फर्टिलाइजर ही देना है, जिससे आपके पौधे में जो है वह गर्मी सहन करने की क्षमता बनी रहे, उसकी जड़ें जो है अच्छे ढंग से ग्रोथ करती रहें। तो साथियों इसके लिए आपको लेना है इस तरीके से यूज की हुई चाय की पत्ती और इसका जो है लगभग 3 चम्मच आप अपने पौधे में इस तरीके से डाल देंगे। साथियों इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये यूज की हुई चाय की पत्ती को आपको साफ सुथरा कर लेना है, 2-3 वॉश कर लेना है और फिर धूप में सुखा लेना है। इस बात का आपको ध्यान रखना जरूरी है। साथियों दूसरी जो खाद देना है वो आपको केले के छिलके को सुखा लेना है, फिर उसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस करके इस तरह से पाउडर फॉर्म में कर लेना है और इसका भी अपने पौधे को जो है 2 चम्मच आप इस तरीके से गमले के अंदर डाल देंगे। फिर इसको साथियों इस तरीके से मिला देंगे आप मिट्टी के अंदर। साथियों जो आपको अब इसमें तीसरी खाद देना है वो लिक्विड फॉर्म में है। तो आपको करना यह है कि आपको 5 लीटर पानी ले लेना है और 5 लीटर पानी में 1 किलो आपको वर्मी कंपोस्ट मिला करके 12 घंटे के लिए रख देना है और 12 घंटे के बाद वह वर्मी कंपोस्ट की टी बन करके तैयार हो जाती है। तो साथियों उसको आपको देना है। मैंने देखिए 12 घंटे पहले ही वर्मी कंपोस्ट इस ढंग से भिगा रखा था और ये साथियों जो है मेरा बन करके खाद बिल्कुल तैयार है। और अब मैं साथियों इस खाद को जो है अपने पौधे के अंदर दे दूंगा। साथियों देखिए हमने जो है आधा लीटर ले रखा है और ये हमारा जो है 10 इंच का गमला है, इसके अंदर हम आधा लीटर यह वर्मी कंपोस्ट की टी जो है डाल देंगे। ये पौधे जो है साथियों बहुत तेजी से इसको पाने के बाद बढ़ेंगे और ग्रोथ अच्छी करेंगे, बेसल सूट भी निकालेंगे। तो इस तरीके से और फिर कलियां और फूल भी आपकी बन जाएंगी इसी महीने के अंदर। साथियों आप इस खाद को हर 15 दिन के अंदर अपने पौधे पर अप्लाई करेंगे। साथ में साथियों चाय की पत्ती में नाइट्रोजन होता है, ये आपको मालूम है। साथ में केले के छिलके के अंदर जो है पोटेशियम की मात्रा बहुत अच्छी होती है तथा अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। और वर्मी कंपोस्ट तो जैविक खाद है ये साथियों, इसके अंदर जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों थोड़ी थोड़ी मात्रा में होते हैं। तो इस पौधे के लिए ये बहुत ठंडी खाद है और साथियों इसको यदि आप देते हैं तो आपके पौधे पर जो फूल और कलियां बनना तय है। तो साथियों इस वीडियो में मैंने जून के महीने में गुलाब के पौधे पर कार्य करने हैं उसे बताया है तथा साथियों इस खाद को भी बताया है। तो अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए तथा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।